Hello students, we are going to start next topic of this chapter, food. Where does it come from? So our next topic is plant part and animal product as food. प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो हमारे फूड का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कई तरीके की वेजिटेबल को यूज करते हैं। कभी हम लोग किसी प्लांट के फ्रूट्स को फूड के रूप में ईट करते हैं, तो कभी हम लोग रूट्स को फूड के रूप में लेते हैं, तो कभी स्टेम को, तो कभी फ्लावर को। यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन अ राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों ने कभी पम्पकिन के फ्लावर्स खाए हैं। आप लोग सब जानते होंगे कि हम लोग पम्पकिन की सब्जी बना करके खाते हैं, लेकिन कई जगह पे पम्पकिन के फ्लावर्स को भी राइस के साथ पेस्ट बना करके फ्राई करके खाया जाता है। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seed of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक पार्ट को हम लोग खाने में यूज करते हैं। जैसे एक जो मस्टर्ड प्लांट होता है, उसके सीड को हम लोग ऑयल निकाल करके यूज करते हैं, और उसके जो लीव्स होते हैं उसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 or more पार्ट ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आपने कभी सोचा है कि हम लोग बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट को किस तरीके से फूड की तरह यूज करते हैं? देखिए, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि हम लोग बनाना को फ्रूट की तरह यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये भी पता होगा जो बनाना प्लांट की लीव्स होते हैं उसका यूज हम लोग फूड रख करके खाने में करते हैं। इस तरह से आप लोग और एग्जाम्पल सोचिए जिसके 2 or more पार्ट को हम लोग फूड की तरह से यूज करते हैं। एक्टिविटी 5 में बता रहे हैं कि यहाँ पे आप कुछ सीड लीजिए मूंग या चना के, और उसको स्मॉल क्वांटिटी में लेकर एक ऐसे कंटेनर पे रख दीजिए जहाँ पे वाटर फिल है। फिर आप अगले दिन क्या देखेंगे कि उसका जो वाटर है वो पूरी तरीके से ड्रेन हो गया है, और जो उसमें आपने चना या मूंग लिया है उसमें स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर इस तरीके से ग्रो हो गया है ना, जिससे हम बोलेंगे कि जो हमारा सीड है मूंग या फिर चना का, तो वो क्या हो गया है, स्प्राउटेड हो गया है। Do you know where honey come from or how is it produced? Have you seen beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar from flowers, convert it into the honey and store in it their hives. Flowers and their nectar may be available for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आपने सोचा है कि हनी कहाँ से आती है, कैसे प्रोड्यूस होती होगी? क्या आपने कभी जो बी होती है उसके हाइव के बारे में देखा है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हनी होती है वो भी हमारी एक एनिमल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अब ये आती कहाँ से? देखिए, जो बीज होती है वो फ्लावर से क्या करती है, रस को लेती है और उसको कन्वर्ट करके मतलब हनी में कन्वर्ट कर देती है और उसे अपने हाइव पे स्टोर करती है। आपने सोचा है कि वो इसलिए ऐसा क्यों करती होगी? वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो फूलों के नेक्टर होते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर पे कुछ टाइम के लिए ही अवेलेबल होते हैं, मतलब पूरे ईयर के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए वो क्या करती है, अपने हाइव में हनी को स्टोर करके रख लेती है जिससे कि वो बाद में उसका यूज कर सके। व्हाट डू एनिमल ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपने कभी कैटल या फिर अदर कोई पेट एनिमल की केयर की है, उसको पाला है? अ डॉग, कैट, फैलो और अ गोट, जैसे कि एक कोई डॉग हो, है ना, या फिर कैट या वो फैलो या फिर कोई गोट। विल यू देन श्योरली बी अवेयर द फूड? यदि आपने पाला है किसी पेट एनिमल को तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि वो क्या खाते हैं। द एनिमल ईट्स। व्हेन वॉट अबाउट अदर एनिमल? आप अदर एनिमल के बारे में क्या सोचते हैं? दैट्स मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने कभी सोचा है कि इन एनिमल्स के अलावा जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड में क्या खाते हैं? हैव यू
ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? जैसे कि अदर एनिमल जैसे कि स्क्वायरल हो गया, पिजन हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सभी लोग शायद कोई छोटे छोटे इंसेक्ट को अपने फूड के तौर पे लेते होंगे। एक्टिविटी 6, फिर यहाँ पे एक्टिविटी 6 दी गई है। सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। यहाँ पे 1.5 टेबल दी गई है जिसमें यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल्स दिया है और यहाँ पे फूड दिया हुआ है। तो ये दिस इज योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, इसको आपको कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि ये जो एनिमल्स है वो अपने फूड के तौर पे क्या खाते हैं। जैसे यहाँ पे बुफैलो का दिया गया कि वो ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, ग्रेन्स खाती है ना। कैट जैसे दिया गया तो एनिमल खाते हैं, बर्ड्स खाती है, मिल्क खाती है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको टेबल को कंप्लीट करना है कि ये जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 and group the animals entered here as follow. Place animal which eat only plants are plant product in group first. These are called herbivorous. फिर यहाँ पे 1.5 को बताया कि इसको फिर से अगेन देखें, है ना, और ऐसे एनिमल्स को यहाँ पे एंटर करें कि कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं इसके हिसाब से। फिर यहाँ पे बता रहे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि केवल प्लांट खाते हैं और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट को लेते हैं, तो इसे हम लोग ग्रुप फर्स्ट में रखते हैं और ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोरस बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे 3 टाइप्स के आपको एनिमल्स बताया गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, प्लेस दीज इन ग्रुप सेकंड। दीज एनिमल आर कॉल्ड कॉर्निवोरस। यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप सेकंड पे रखते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लेस देम इन ग्रुप थर्ड। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। फिर आपने कभी सोचा कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो इसको हम लोग ग्रुप थर्ड में रखते हैं और ऐसे एनिमल्स को ओमनीवोरस बोला जाता है। Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in 3 columns as shown. फिर यहाँ पे 1.6 एक टेबल बताई जा रही है, यहाँ पे 3 कॉलम्स बताया गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। सो दिस इज योर ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन। इसको आपको कंप्लीट करना है कि कौन से एनिमल्स को हम लोग हर्बीवोरस में रखेंगे, कौन से एनिमल्स को हम लोग कार्निवोरस में रखेंगे और कौन से एनिमल्स को हम लोग ओमनीवोरस में रखेंगे। सो फाइनली ये चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। सो आप लोग उसको कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।